सर मारते हैं, वो भी हमारे अच्छे के लिए मारते हैं। मैं तो पीटी भी हूँ। लेकिन आपने बोला था ये क्वेश्चन 100% आएगा मैथ के पेपर में, आपने जो जो क्वेश्चन बोले वही आए। लेकिन हमसे ज़्यादा तो आपको टेंशन थी कि हम पास होंगे भी कि नहीं। सर ने नोट्स बताए थे वही आए थे, उससे हटके कुछ भी नहीं आया था। सर ने 1-2 दिन पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसके बाद तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं, आपने जो क्वेश्चन बताए थे उनसे हिसाब से जो पढ़े मैंने उनसे मुझे नहीं लगा कि कुछ घबराहट। एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी, वो ज़्यादा काम करेगी। 101% सर ने उसकी गारंटी दी थी। मुझे भी लगा, मुझे तो 98% लगा। मेरे को लगा कि 2% अब किसी का भी चल जाता है। सुबह आकर देखा तो मैंने सर का बोला, सर इतना करना पड़ेगा। कुछ लोग एग्जाम के टाइम पे क्या करते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं, पर वो हमारे लिए बहुत सही रहा कि हम कोचिंग आए। जो एग्जाम के टाइम पे जितनी हमारी पढ़ाई हुई वो बहुत वर्थ इट निकली, और जितना भी हमने एग्जाम टाइम पे पढ़ा बहुत हेल्प करा उसने। सब सही है। बिंदास। जो है लास्ट एग्ज़ाम था बच्चों का, 10th क्लास के बच्चे तो आए हैं, और इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे तो सो रहे होंगे क्योंकि रात भर जगे होंगे, है ना। बाकी बच्चे आए हैं तो इनसे थोड़ा सा ऑनेस्ट रिव्यू लेते हैं कि किस तरीके से अपनी कोचिंग का इस साल का 2025 और 26 का किस तरीके से पूरी साल का ब्यौरा और पढ़ाई का पूरा सफ़र किस तरीके से रहा। बच्चे अपनी ज़ुबानी खुद बताएंगे कि हम लोगों ने कैसे पढ़ाया और उन लोगों को इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा रहा। हमारी मेहनत और इनकी मेहनत मिलकर जो रिजल्ट आएगा, क्या उसके परिणाम कैसे रहेंगे, आप इस रिव्यू से जान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। भाई साहब आप बताइए, नाम बताओ पहले तो। खुश सूर्यवंशी। अच्छा, आप बताओ कि ये जो एग्ज़ाम पहले के जो एग्ज़ाम रहे उनका रिजल्ट छोड़ो, आप तो ये बताओ कि इस टाइम पर जो आपकी पढ़ाई हुई है, ठीक है। यस सर। एग्ज़ाम्स के बीच में और एग्ज़ाम के टाइम पर कैसी क्लासें लगी, क्या आपको उस क्लास का या जो क्वेश्चंस दिए गए उनका फ़ायदा हुआ ऑनेस्टली? क्लासेस जो रेगुलर लगी हैं और जो भी बताया है सर ने वो आया है पेपर में, और कुछ भी वो नहीं है, सब सही है। सब सही है। बिंदास। हाँ। चलो ठीक है। तो देखा, अब आगे चलते हैं। कुणाल त्रिपाठी जी है हमारे साथ, तो ये बताएंगे कि हालांकि आज तो इन्हें नींद भरी हुई है, बाकी एग्जाम्स में कैसा रहा ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। पकड़ो भाई साहब, माइक पकड़े। एग्ज़ाम बढ़िया रहा, सारे एग्ज़ाम बढ़िया रहे। सर ने जो मतलब नोट्स वगैरह बताए वो सब बैठे, जो क्वेश्चन उन्होंने IMP बताए थे सारे वो वही IMP आए हैं। और कुछ लोग एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्या करते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं, पर वो हमारे लिए बहुत सही रहा कि हम कोचिंग आए। जो एग्ज़ाम के टाइम पे जितनी हमारी पढ़ाई हुई वो बहुत वर्थ इट निकली, और जितना भी हमने एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ा बहुत हेल्प करा उसने, एंड सर की गाइडेंस ने बहुत हेल्प करी। थैंक यू। तो देखिए, बच्चों के लिए लास्ट टाइम में कुछ टीचर्स होते हैं कि भाई लास्ट टाइम में छोड़ देते हैं, जैसा कि कुणाल ने बताया कि लास्ट टाइम में हमें पता है कि बच्चों को किस तरीके से कहाँ पर प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं मनीष के पास। हाँ मनीष, बताओ अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें। सबसे पहले तो मैं थैंक यू सर का बोलना चाहूँगा, जिनके विश्वास पे आज हम मतलब अच्छा ही रिजल्ट आएगा, इतना तो भरोसा है हमें। मतलब कोई बच्चे जो रहते हैं वो क्या रखते हैं कि विश्वास रखते हैं कि 2-4 दिन पहले सीट मिल जाएगी, कि कुछ जड़ी बूटी मिल जाएगी, पी लेंगे। लेकिन अब जो साल भर घसीट रहे हैं तो वही जान सकते हैं कैसे निकालते हैं। और सर ने सिखाया है कि ये पेपर वगैरह के चक्कर में मत रहना। हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे थे तो उनकी लंका लगी पड़ी हुई है, लेकिन आई एम नॉट एग्री कि मतलब अपनी मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए और लगे रहना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और यहाँ के जो नोट्स हैं मैंने अपने हाथों से बनाए थे, सर का फोर्स भी रहा और कुछ बच्चों ने नहीं बनाए, तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए, तो नोट्स बनाए। उसमें से जो एक हम हाईलाइट, तो उसमें से जो सर ने वो कराया वही आया, और जो सर ने 1-2 दिन पहले मतलब वही IMP छांट के दे दिए थे उसी में से आया। और ये आप झूठ मानेंगे कि सर ने 1 दिन पहले बताया कि एक क्वेश्चन था कि 101% सर ने उसकी गारंटी दी थी। तो मुझे भी लगा, मुझे तो 98% लगा। मेरे को लगा कि 2% अब किसी का भी चल जाता है। सुबह आकर देखा तो मैंने सर का बोला, सर इतना करना पड़ेगा। थैंक्स टू यू। ये जो प्रेडिक्शन वाली बात है, ये है कुछ नहीं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और ये जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो है, बाकी और कुछ नहीं है। आप में से कोई बोलना चाहे? हाँ रिहान मियाँ भी हैं। तो सर बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आपने बताया वो पूरा वर्क करा, और जो भी आपने क्वेश्चंस बताए थे कि बेटा ये कर लो यही आएंगे, और जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी, जैसे मनीष ने बोला उनकी लंका लगी, तो उनकी लंका सच में ही लगी थी। ऐसा नहीं बोलना नहीं सर, लेकिन जो था ना रियल, बाकी मैथ्स के क्वेश्चन जो आपने बताया कि बेटा ये कर लेना, इसमें से ही आएगा, और बिल्कुल कल वही आए। जो आपने ऐसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में जो भी बताया, इंग्लिश में ऐसा, और मैथ्स में भी आपने बताया था वो भी आया था, संस्कृत में भैया साहब ने पढ़वाया था वो भी, जो आपकी ने एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी वो ज़्यादा काम करेगी। तो इन्होंने जिक्र किया एक पॉइंट का, जो कि एक्स्ट्रा क्लास।
तो हम लोगों ने बिल्कुल भी लेतलाली नहीं बरती है एग्ज़ाम टाइम पर भी और उससे पहले भी। मतलब जितना हम खींच सकते हैं हमने खींचा। सुबह भी बुलाया, सुबह बुलाने का एक ही मकसद था, तुम लोग भी सुन लो, कि तुम्हें सोने नहीं देना है, बस ना सोएंगे ना सोने देंगे, ये केवल मकसद था। क्योंकि देखो सुबह पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि उस टाइम माइंड बिल्कुल एकदम फ्रेश रहता है, खाली रहता है, तो उस समय जल्दी याद होता है, इसलिए सुबह बुलाने का मकसद था। आगे चलते हैं। और आप लोगों में से कोई नहीं? ठीक है, सूर्या बताइए अपना कुछ एक्सपीरियंस। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपने जो नोट्स बनवाए थे वो भी अच्छे रहे, आपने जो क्वेश्चंस बताए थे वो भी, उनमें से बहुत पेपर मुझे वो क्वेश्चन देखने को मिले। आपने जो भी रेगुलर पढ़ाया, रेगुलर क्लासेस लगी, वो सब मैंने अटेंड करी, लेकिन कुछ कुछ क्लास मिस रह जाती थी और बीच में थोड़ी मक्कारी भी मारी मैंने, जिस कारण मुझे पिटाई लगी है। पिटाई भी लगी। ठीक है, पिटाई की तो ठीक ठाक है। ये बताओ कि एग्ज़ाम से पहले नर्वसनेस थी? नहीं, आपने जो क्वेश्चन बताए थे उनसे हिसाब से जो पढ़े मैंने, उनसे मुझे नहीं लगा कि कुछ घबराहट वगैरह। नहीं, उस टाइम नहीं, जो संस्कृत का पेपर था उससे पहले घबराहट थी थोड़ी सी? हाँ थोड़ी थी, लेकिन फिर जो पढ़ाया भैया ने आपका आशीर्वाद से कुछ नहीं लगा, सब बढ़िया गया पेपर। अच्छी मेहनत करवाई रविंद्र ने, है ना? बहुत अच्छी मेहनत करवाई उन्होंने भी, और आपकी भी सर बहुत मेहनत थी। चलो ठीक है। और अब आगे हमारे क्लास की चुलबुली लड़की तो तुम कुछ बोलोगी? यस सर। मैं बोलना चाहती हूँ सर ने बहुत मेहनत करवाई थी, ठीक है। मैं बोलना चाहती हूँ आप सब पीजी अकेडमी में ही आए, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर के पहले। क्वेश्चन मिल जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर लीक करवाते भाई, ये नहीं, इससे तो अपन बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है ना। जो सर ने बताया वही आएगा, जो बताया वही आएगा, ऐसे नहीं कि कुछ हद के आएगा। जो सर बोलेंगे बस वो पढ़ना ध्यान से भाई। ठीक है ठीक है, ऐसे ही बोला करो, है ना। हाँ तुम बोलोगे कुछ? नहीं तुम? थैंक यू सर, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन हमसे ज़्यादा तो आपको टेंशन थी कि हम पास होंगे भी कि नहीं, लेकिन सर बहुत अच्छे पेपर भी रहे और अच्छा लगा हमें कोचिंग में आकर। बस सर इतना ही बोलना चाहूँगी। हाँ सही बात है। देखो ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, खट्टी मीठी यादें हैं पूरी जर्नी की, इस क्लास की। कभी बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी है, कभी फनी वे में भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, डांट के पीछे का एक ही मकसद होता है, आप लोगों का जो नियमितताएं टूटती हैं, है ना, कि भाई नहीं आ पा रहा है किसी वजह से। कभी कभी मन होता है कि यार बहुत पढ़ लिया, एक आध दो दिन की तो छुट्टी मार दें। तुम जो छुट्टी मार देते हो उस टाइम पर तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हें पीछे छोड़ देता है, ठीक है ना। और यहाँ से ये जरूरी नहीं है कि 10th क्लास तुम्हारी डिसाइड कर देगी कि तुम बहुत अच्छे बन गए, है ना, ये भी जरूरी नहीं है ना। लेकिन ये 10th क्लास के जो मार्क्स हैं ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने का काम करते हैं, ठीक है। परसेंटेज जो है वो ये बिलीव करवा देती है आपको कि हम मेहनत आगे करने लायक हैं या नहीं, ठीक है। केवल ये मार्क्स आपको ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। आपकी कैपेसिटी उसको बताते हैं कि आप किसी काम को अगर ले लेते हैं हाथ में तो वो पीछे आप उससे नहीं होते, ठीक है ना। तो जो मार पिटाई थोड़ी बहुत लगी है उसकी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक आशीर्वाद होता है, ठीक है ना। हाँ थैंक यू सर, आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया था और जो आपने बताया था वही आए पेपर में, आपने जो जो क्वेश्चन बोले वही आए और जो आप समझाते थे वही आया था। घबराहट हो रही है क्या बोलने में? इधर से और कोई नहीं? हाँ या इसका जरूर भैया अच्छे से रिव्यू लेना, क्योंकि लास्ट तक इसका एक ही क्वेश्चन, ये कैसे आया है ना। सर मारते हैं वो भी हमारे अच्छे के लिए मारते हैं, और मैं तो पिटी भी हूँ, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे पिटने का, नहीं तो मैं पढ़ती नहीं अगर नहीं पिटती तो। अच्छा, पढ़ने मतलब पिटाई की डर से पढ़ाई करी। तो देखो भाई, कहीं ना कहीं पिटाई भी काम आती है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी चीज़ से, मतलब पिटाई के डर से, डांट के डर से पढ़े, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ, है ना। तो अनदर वे में नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को कि मतलब पिटाई। देखो डांट फटकार अगर नहीं लगेगी तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, या सोना जितनी बार आग में से निकलता है उतना वह निखरता है, उतना खरा होता है। तो इस चीज़ के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक और चीज़, आप जितनी मेहनत करेंगे वो इस साल से डिसाइड हो जाएगा कि आप अपने आगे कितनी पढ़ाई करेंगे और फ्यूचर में
क्या बन सकते हो, स्टडी को लेकर आपके सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स आएंगे, उसको लेकर आप आगे की क्लासों को डिसाइड कर पाओगे, है ना। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, 10th के मार्क्स ये डिसाइड नहीं करते कि आप में कितनी क्षमता है, लेकिन ये जरूर आत्मविश्वास दिला देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। समथिंग कुछ कारणों की वजह से बच्चे नहीं बना पाते, उनके अंदर पोटेंशियल होता है लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं कर पाते, तो उनको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि यार हम बिल्कुल गए गुजरे हैं, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आप वो कर जाओ जो कोई ना कर पाए। तो मेहनत पर भरोसा रखिए और स्मार्ट वर्क करिए, है ना। ऐसा नहीं कि गधा माली लगे हुए हैं करने के लिए, ऐसा नहीं है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उसमें और एक स्मार्ट वर्कर में क्या फर्क है, केवल समझ का, सोच का, ठीक है। कि हम उसी काम को, किसी एक व्यक्ति काम को बहुत सारे हाथों में बांट देता है, जैसे कि कोई ठेकेदार है, ठेकेदार के तो 2 हाथ होते हैं, लेकिन वो कितनी लेबर से काम करवा लेता है। कोई कंपनी का ओनर है, वो एक होता है, लेकिन वो काम कितना करवा लेता है। 1 घंटे में एक व्यक्ति 24, मान लो 12 घंटे काम कर सकता है, तो 10 व्यक्ति एक दिन में कितने काम करेंगे, 120 घंटे काम करेंगे ना। तो क्या 120 घंटे एक दिन में होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो मतलब आगे इन फ्यूचर आप लोग बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी इंसानियत मत खोना। जहाँ कहीं हमसे किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उसका गलती मानना और अपनी गलतियों को सदैव सुधारने लायक बनाए रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।